भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं सांसों के गुरुत्व बल का महाप्रयोग। सांसों के गुरुत्व बल का महाप्रयोग यानी आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जाएं और शक्तियां हैं, हमारे सांसों का गुरुत्व बल उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, उन्हें धारण कर सकता है, उन्हें नियंत्रित कर सकता है। तो उन ऊर्जाओं को आकर्षित करने के लिए, उन शक्तियों को आकर्षित करने के लिए सांसों के गुरुत्व बल का वह महाप्रयोग कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, इन्हीं विषयों को लेकर आज की इस प्रस्तुति में आपके समक्ष एक बार पुनः फिर से उपस्थित हुए हैं। तो चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं, आरंभ करते हैं। वह महाप्रयोग जो कि सांसों के गुरुत्व बल से जुड़ा हुआ है, जिससे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को आकर्षित किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि कैसे हमारे सांस का यह गुरुत्व बल ब्रह्मांड के समस्त शक्तियों से संपर्क स्थापित कर सकता है, या यह सांस का गुरुत्व बल उन्हें धारण करके उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, यह कैसे संभव है। तो उसके लिए आपको बताते चले कि आपका अपना यह खुद का शरीर कुछ और नहीं, एक ऊर्जा पिंड ही है। आपके इस ऊर्जा पिंड में आपके यह जो श्वसन प्रश्वसन का आवागमन हो रहा है, श्वसन प्रश्वसन हो रहा है, यह कुछ और नहीं, ऊर्जाओं का ही मात्र प्रवाह है। मानव का यह शरीर ब्रह्मांड संज्ञक होने के कारण इसमें श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से ऊर्जाओं का जो प्रवाह हो रहा है, इस कारण से हम और आप या समस्त मानव ब्रह्मांड के किसी भी ऊर्जा और शक्ति से संपर्क स्थापित कर सकता है। किसके माध्यम से? सांस के गुरुत्व बल के माध्यम से। अब उसे और विस्तार से और सरलता से जानते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और सरलता से जानते समझते हैं कि वास्तव में हमारा यह शरीर ऊर्जा पिंड है। आपके इस शरीर को शास्त्रों ने ऊर्जा पिंड क्यों कहा? क्या वास्तव में हमारे शरीर में ऊर्जाओं का प्रवाह हो रहा है? क्या हमारे सांस में यह जो सांस का आवागमन श्वसन प्रश्वसन हो रहा है, यही ऊर्जाओं का प्रवाह है? धर्म ग्रंथों में भी मानव शरीर को साधनों का धाम, मोक्ष का द्वार और यहाँ तक कि यह देवताओं के लिए दुर्लभ बतलाया गया है। इसकी इतनी धूर धूर प्रशंसा की गई है। वहीं योग शास्त्रों में मानव शरीर को ब्रह्मांड की संज्ञा से विभूषित किया गया है, इसे ब्रह्मांड संज्ञक कहा गया है। यह शरीर ब्रह्मांड संज्ञक होने के नाते, इस शरीर में ऊर्जाओं का प्रवाह श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से होने के नाते आप ब्रह्मांड के समस्त शक्तियों और ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए यह साधनों का धाम अथवा मोक्ष का द्वार आदि आदि नामों से विभूषित हुआ है, कुछ और नहीं। तो आपका शरीर ऊर्जा पिंड है। ब्रह्मांड में समस्त ऊर्जाएं, चाहे वो जो कुछ भी है, आपके इस सांस के गुरुत्व के बल से आप उससे संपर्क बना सकते हैं, आप उसे धारण कर सकते हैं अथवा आप उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। यह क्षमता आपको स्वतः किसी योगी गुरु के सानिध्य में एक कठिन अभ्यास के साथ पूरी करनी होगी। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास के माध्यम से। इस बात को और आसान तरीके से जानने समझने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बस आप एक बार गौर से स्वयं को देखिए और निहारिए। आप स्वतः सब समझना आरंभ कर देंगे, सारे रहस्य आपके सामने उजागर होने लगेंगे। तो आपको करना क्या है? स्वयं को ध्यान से देखना है, स्वयं पर गौर करना है। तो आप स्वयं को गौर से जब देखिए तो आप पाएंगे कि ब्रह्मांड के विभिन्न संरचनाओं में से आप भी मात्र एक संरचना है। आप उन्हीं संरचनाओं में से जो कि ब्रह्मांड में दिख रही हैं, उन्हीं संरचनाओं में से एक संरचना है और यह संरचना एक जीवित व्यक्ति के रूप में है। किस रूप में? एक जीवित व्यक्ति के रूप में, या यूँ कह लें कि आप भी ब्रह्मांड के विभिन्न संरचनाओं में से एक ऑटो स्टार्ट मशीन के रूप में एक संरचना है, कुछ और नहीं। आप चाहे तो जीवित व्यक्ति स्वयं को मान लें अथवा एक ऑटो स्टार्ट मशीन जो कि सक्रिय अवस्था में है, यह मशीन सक्रिय अवस्था में है। तो आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए, जब कोई मशीन स्टार्ट रहता है तो उसके लिए कुछ फ्यूल की आवश्यकता होती है, ताकि उस फ्यूल से वह उस ऊर्जा को बना सके जिससे कि वह मशीन चल सके। तो आपका शरीर एक मशीन के रूप में है, यह भी ऑटो स्टार्ट मोड पे यह
चल रहा है, सक्रिय हो रहा है, इसकी अनुभूति करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। अपने हृदय स्थान पे आप फिर हाथ लगाइए तो एक धड़कन, एक कंपन, एक पंपिंग आपको महसूस होगी। यहाँ तक कि जब आप हृदय के पास कान लगाएंगे आपको यह धड़कन सुनाई भी देगा। डॉक्टर जो आला लगा के चेक करते हैं वह आला कहीं आप लगा लिए और इस धड़कन को सुनने का प्रयास करेंगे तो यह धड़कन बहुत सुस्पष्ट और बहुत तेज आपको सुनाई देगा। तो यह कुछ और न होके इस मशीन का जो सक्रियता है उसे ही प्रमाणित करता है। तो इस मशीन को सक्रिय रखने के लिए जो ईंधन, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी आपूर्ति हमारे सांसों के माध्यम से होती है। या यूँ कह लें, इस शरीर को, इस चेतना को सक्रिय रहने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह ऊर्जा की समुची आपूर्ति हमारे श्वसन प्रश्वसन के माध्यम से ही होती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो गई तो गाड़ी में जो ईंधन लगता है वह ईंधन श्वास हमारे पूरक की अवस्था में इस शरीर की आपूर्ति करता है और जब इंजन स्टार्ट रहता है तो उसका कुछ एग्जॉस्ट कार्बन आदि बाहर जाता है साइलेंसर के माध्यम से। तो वही प्रश्वास के माध्यम से जो हमारा कार्बनिक हुआ वायु है, प्रश्वास के माध्यम से वो टॉक्सिन ही शरीर से बाहर आता है, कुछ और नहीं। और इसी श्वसन प्रश्वसन के द्वारा किया जाने वाला समूचा आपूर्ति जो हमारी चेतना अपने भोजन, अपने ईंधन के रूप में ग्रहण करती है, जिससे यह चेतना इस शरीर का अस्तित्व जीवित एक व्यक्ति के रूप में अथवा सक्रिय मशीन के रूप में अवस्थित है अथवा स्थित है इस ब्रह्मांड की विभिन्न संरचनाओं में, ठीक उसी ऊर्जा बल के कारण, कुछ और नहीं। इसीलिए आपके इस सांस को प्राण ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ तक कि आध्यात्म में आत्म साक्षात्कार की स्थिति को, जो आत्म साक्षात्कार आत्मा का दर्शन करते हैं, उसे आत्म ज्योति के रूप में बताया और दिखाया गया है, अभिप्राय की ऊर्जा के रूप में। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांतों से तो आप सभी अवगत होंगे, न पूर्ण रूप से तो कुछ न कुछ तो अवश्य ही सुन रखा होगा। यह ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ें, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, सूर्य, चंद्रमा आदि, समूचा यह भूमंडल, हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष, अपनी धुरी पर सिर्फ और सिर्फ इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही स्थिर अथवा टिकी हुई है। जो गुरुत्वाकर्षण बल समस्त ग्रह नक्षत्रों को अपने अपने धुरी पे स्थिर करके चलायमान किए हुए है, वही गुरुत्वाकर्षण बल आपके सांस के आवागमन का भी मूल कारण है, दूसरा कुछ और नहीं। तो जरा सा आप अपने सांस के आवागमन पर गौर करिए, थोड़ा सा अपने सांस के आवागमन को नोटिस करिए कि ये श्वास प्रश्वास जो आप कर रहे हैं, क्या आप इसे कर रहे हैं या स्वतः ही यह हो रहा है। तो आप पाएंगे कि आपका यह श्वसन प्रश्वसन का आवागमन, सांसों का आवागमन स्वतः ही हो रहा है, स्वतः ही संपादित हो रहा है, स्वतः ही संचालित हो रहा है। हाँ, इसकी गतियाँ सब में भिन्न भिन्न होती हैं, इसकी संख्या भी सब में भिन्न भिन्न होती है। यही गति और संख्या देखकर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना और समझा जा सकता है। व्यक्ति की ही बात छोड़ दीजिए, किसी भी जीव की स्थिति को जाना और समझा जा सकता है। इन सब विषयों पर किसी अन्य प्रस्तुति में विस्तार से बात करेंगे। आज की प्रस्तुति में सिर्फ सांस के गुरुत्व बल का वह महाप्रयोग का विधि क्या है, जिससे हम सांस के गुरुत्व बल का प्रयोग करके बहुत सारे चीज़ों को हासिल कर सकते हैं एक व्यवहारिक रूप में। यह कोरकल्पित बात बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, आपको अभ्यास करना नितांत आवश्यक। सांसों के ऊपर चैनल पर और भी बहुत सारे प्रस्तुतियाँ अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका टाइटल के साथ हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहे तो उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ उस विधि को साझा करते हैं जिसके माध्यम से आप भी सांसों के गुरुत्व बल का महाप्रयोग कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। हमारे सांसों का यह गुरुत्व बल दो प्रकार से कार्य करता है, एक आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल के माध्यम से हम सांस को ग्रहण करते हैं और प्रतिकर्षण बल के माध्यम से हम सांस को छोड़ते हैं, जिसे आप प्रश्वास कहते हैं। तो इनहेल और एक्सहेल, यही है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो चलिए आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल की अनुभूति करें कि वास्तव में हमारे सांसों का यह जो गुरुत्व बल है, जिसके दो स्वरूप हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, यह कैसे हमारे शरीर में सांसों को संचालित करता है, सांसों को संपादित करता है। जरा सा उसका अनुभूति हम आप
करें। तो उसकी विधि क्या है, उस विधि को आप एक अभ्यास के माध्यम से समझिए। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सहज रूप से किसी भी एक आसन में बैठ जाना है। हम पद्मासन में बैठे हुए हैं, आप सहजता से जिस किसी भी आसन में बैठ पाएँ। उसके बाद आप किसी एक विशेष मुद्रा में बैठ जाइएगा, चाहे तो ज्ञान मुद्रा, चाहे हाथों को संपुटित करके अपने गोद में बाएं हाथ को नीचे और दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे रख दीजिएगा हथेलियों को, और यह आपका संपुटित हो गया। अब आप ध्यान की अवस्था में ध्यान दीजिएगा। एक लंबा गहरा सांस सबसे पहले भरेंगे। सांस को भरने के बाद सांस को रोकना नहीं है, पुनः सांस को एक निरंतर प्रवाह बनाए हुए सनह सनह धीरे 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 धीरे, जितना धीरे गति से, जितनी भी आपके सांस को छोड़ने की गति धीमी होगी, आप यह मान के चलिएगा कि आपकी धमनियों और सिराओं की तो बात छोड़िए, आपकी कोशिकाओं में भी जो पहले से बासी हुई टॉक्सिन युक्त कार्बनिक फॉर्म में हो गई जो वायु हैं, उन्हें आपका यह प्रश्वास खींच के शरीर से बाहर कर देगा, कोशिकाओं से निकाल के बाहर कर देगा, धमनियों और सिराओं से उसे वह निकाल के बाहर कर देगा, एक वैक्यूम, एक प्रेशर के माध्यम से। बशर्ते कि आप जो यह सांस छोड़ रहे हैं इसके प्रवाह की निरंतरता को बनाए रखते हुए एक लंबे समय में इसे छोड़ें, तब यह कंडीशन बन पाएगी। और छोड़ने के बाद आपको दूसरी प्रक्रिया को आरंभ करना है। छोड़ने के बाद आपको करना क्या है कि आपको उसी अवस्था में अपने आप को स्तंभित कर लेना है। अभिप्राय सांस को पुनः अंदर नहीं भरना है, तुरंत थोड़े देर तक रोके रखना है, सांस का विरोध करना है। सांस का थोड़े देर तक आप विरोध करेंगे और उसी दौरान आपको अपने शरीर में होने वाले हलचल को भी नोटिस करना है, ध्यान देना है, तभी आपको अनुभव होगा। तो आपको अनुभव क्या होना है, जब आप सांस को रोकेंगे उस समय आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई रहेगी, आपका शरीर अलग से ऑक्सीजन का डिमांड कर रहा होगा, वो एक आकर्षण बल तैयार करेगा। वह आकर्षण बल किसके लिए, ऑक्सीजन को वायुमंडल से खींचने के लिए, लेकिन आपने अपने बल से आपने सांस के आवागमन को रोक रखा है, इसलिए वह आवागमन नहीं हो पा रहा है। तो वह आवागमन हो, वो ऑक्सीजन आए, आपका शरीर अपने मैकेनिज्म, अपने इंजीनियरों के साथ पूरा प्रयास करेगा, वो एक प्रचुर मात्रा में प्रचुर बल के साथ आकर्षण बल को तैयार करेगा, और उस आकर्षण बल से एक प्रचुर मात्रा में जब भी आप सांस को ग्रहण करेंगे, आपका शरीर स्वतः ही एक प्रचुर मात्रा में उस ऑक्सीजन को अपने शरीर में भरेगा। शरीर में ऑक्सीजन भर ले, वायु को धारण कर लेने के बाद आपको यहीं फिर एक विशेष ध्यान देना है कि आपका श्वास फिर तीव्र गति से बाहर न जाने पाए, क्योंकि यदि यही सांस आपका तीव्र गति से बाहर गया तो इसे आप सिर्फ टॉक्सिन ही न समझिएगा, यह आपके शरीर का ऊर्जा भी जा रहा है, क्योंकि सांस जब भी तीव्र गति से जाएगा तो आपके शरीर के ऊर्जा का ह्रास ही करेगा, कुछ और नहीं करेगा। जो टॉक्सिन जा रहा है वो तो जा ही रहा है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएगी। तो आपको अभ्यास यह करना है कि आपका प्रश्वास जो आप सांस की छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, जिसे आप रेचक कहते हैं, कुछ लोग अभ्यास में इसे रेचक प्राणायाम भी कहते हैं, चूँकि सांस का छोड़ना ही रेचक है। तो जब आप सांस को छोड़ रहे हो, आप एक निरंतर प्रवाह में धीरे धीरे सनह सनह छोड़ें। इससे आपको एक विशेष लाभ यह होगा कि आप में स्फूर्ति बनी रहेगी, आप में आलस्य कभी नहीं आएगा, आप में बड़े से बड़े काम को करने का एक अलग साहस, एक अलग जज्बा रहेगा। तो यह तकनीक मात्र, कुछ और नहीं, सिर्फ इस तकनीक का कुछ दिन आप अभ्यास करिए, आप देखने लगेंगे। आपको चेष्टा यही करना है, प्रयास यही करना है कि आपके शरीर में जो कुछ भी वायु पहले से उपस्थित है, आप उन सभी वायु को अपने नासिका मार्ग से सनह 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 धीरे धीरे निकाल दे रहे हैं। निकालने के बाद आपको अपने सांस को पुनः रोक देना है। तो चलिए पहले सांस को किस तरीके से निकालते हैं और रोकते हैं, ये दो तकनीक जान लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सांस को निकालना कैसे है, चलिए हमारे साथ अभ्यास करिए और आप हमें देखिए कि हम अपने एक सांस को कितने आराम से कितनी देर तक छोड़ रहे हैं, अभिप्राय रेचक कर रहे हैं। तो चलिए अब सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। सांस को छोड़ने से पहले आपको एक बार लंबा और गहरा सांस भर लेना है। तो हम आसन में स्थित हो गए हैं, पद्मासन लगा लिए हैं, हाथों को संपुटित कर ले रहे हैं,
हाथों को संपुटित करने के बाद एक बार लंबा गहरा सांस लेके फिर पुनः सांसों को छोड़ेंगे। आप वीडियो पे बने रहें और ध्यान से देखें, इसका अभ्यास भी आप करें। फिर उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को आपको बताएंगे। सांसों को छोड़ते समय ऐसा भावना करें कि आपके शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा, रोग, विकार, टॉक्सिन आदि सांसों के साथ बाहर जा रहे हैं और सांस भरने के समय भावना करें कि समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके सांसों के साथ आपके शरीर में समाये जा रहे हैं। इस स्थिति से अब आपको सांस को यथाबल छोड़े हुए अवस्था में ही रुक जाना है। अभिप्राय, आपको सांस नहीं लेना है। हमें तो आपसे बात करनी थी, इसलिए हमने सांस लिया। वायु को शरीर से बाहर कर लेने के पश्चात अब आरंभ होगा आपका दूसरा प्रक्रिया। दूसरे प्रक्रिया में आपको ध्यान यह देना है कि आप जब सांस को छोड़े तब सहसा ही आपको सांस नहीं लेना है। उसी अवस्था पर आपको अपने आप को स्तंभित कर देना है, रोक देना है, जिसे प्राणायाम में आप बाह्य कुंभक अथवा बाह्य प्राणायाम कहते हैं। उस अवस्था में आप अपने आप को यथाबल सहज स्थिति में जितनी देर तक रोक सकें, और इस रुके हुए समय में ही आपको अपने शरीर में होने वाले घटनाओं पर थोड़ा सा नज़र रखना है, उसे ही नोटिस करना है। यही होगी आपकी अनुभूति। उस दौरान आप एक चीज़ अनुभव करेंगे कि आपके शरीर में एक प्रकार का आकर्षण बल तैयार हो रहा है। यह आकर्षण बल बाहर से वायु को खींचने के लिए तैयार हो रहा है। जितना देर तक आप अपने सांसों को होल्ड करेंगे, यह बल उतना ही तीव्र होता चला जाएगा। तो सांसों का यह तकनीक, सांसों का यह महाप्रयोग, इसका अभ्यास यदि आप करेंगे तो आप एक चीज़ तो पक्का तय मान लीजिएगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की प्रचुरता इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिससे आपके शरीर में आपका रक्त, आपका रस, मज्जा, मेद सब कुछ शुद्ध होता जाएगा। आपका पूरा शरीर एक तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यह अभ्यास थोड़ा कुछ दिनों तक निरंतरता के साथ आप करिए। फिर आप देखिए कि आपके अंदर कोई भी रोग पहले से विद्यमान है वो आपको छोड़ के चली जाती है अथवा नहीं। तो सांसों के इस गुरुत्व बल को हमने एक साथ में इसकी विधि आपके साथ साझा की। आप इसे अपने अन्य सांसों में, जिसे आप प्राणायाम वगैरह जो योग साधक अथवा योगाभ्यासी योग का अभ्यास आदि करते हैं, वो कुछ और नहीं करते हैं, वो भी यही करते हैं जो आप कर रहे हैं। तो आप अपने सांसों का इस तकनीक से जरा सा अभ्यास कर। मान लीजिए ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के आप आकांक्षी नहीं हैं कि आप उन्हें आकर्षित करें, लेकिन फिजिकल रूप से आपके शरीर में यदि कोई रोग व्याधि आदि है, जो कुछ जिस किसी भी प्रकार की बातें हैं, सिर्फ और सिर्फ सांस के गुरुत्व बल का आप थोड़ा सा अभ्यास करिए। फिर देखिए कि क्या चमत्कार आपके शरीर में, आपके दैनिक जीवन में आता है। तो आज की यह प्रस्तुति यहीं तक। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए